हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। इम्फेटिक स्टेटमेंट्स कल भी हमने लिए थे, कुछ और आज हम लेते हैं। यानी कोई सेंटेंस प्रभावी बनाना है, जोरदार बनाना है, तो वो अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के साथ हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। पहले लेते हैं कोई काम करने लगता है, जैसे वह हंसने लगता है, वो रोने लगी, वह लड़ने लगेगा। कोई काम करने लगेगा, लगता है, लगा, यानी शुरू किया। शुरू करने की इंग्लिश होती है बिगिन या स्टार्ट। बिगिन होने पर हमें बिगिन टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे वह रोज हंसने लगता है, ही बिगिन्स टू लाफ डेली। वे रोने लगे, पास्ट, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। दे बिगेन टू वीप, दे बिगेन टू क्राई। बच्चे लड़ने लगेंगे, द चिल्ड्रन विल बिगिन टू फाइट। बिगिन टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस के अनुसार बिगिन, बिगेन, बिगन, विल बिगिन स्ट्रक्चर अलग अलग ही लगाएंगे, पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना है। वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। वर्षा होने लगेगी, इट विल बिगिन टू रेन। अब लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट माने भी शुरू होना, पर स्टार्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ये ध्यान रखें। वह हंसने लगता है, he starts laughing। वे लड़ने लगेंगे, they will start fighting। वह खाना बनाने लगी, she started cooking। You can also use कोई काम करने लगते हैं, लगा, using both of them, कोई भी एक में से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं भी के लिए तो ऑल्सो और दूसरा टू। जिसके लिए हमें लगाना है भी, उसके जस्ट बाद इनका यूज करना है। जैसे मधु भी यहां आएगी, मधु टू विल कम हियर। अब मधु गाना भी गाएगी, गाने के लिए आया तो मधु विल सिंग अ सॉन्ग टू। अब कोई वर्ब लेते हैं, वह खेलेगा भी, ही विल प्ले टू, तो प्ले के बाद टू लगाया। वह भी खेलेगा, ही टू विल प्ले। जिसके लगाना उसके जस्ट बाद हमें टू का यूज करें। अभी 5-10 सेंटेंसेस टू के यूज के साथ काम करने लगते हैं, बनाइएगा। अगला लेते हैं इवन। इवन माने यहां तक की। जैसे यहां तक कि दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, अब दोस्तों के लिए लगाया है, तो यहां भी यही सिस्टम है, जिसके लिए हमें लगाना है उसके जस्ट पहले इसका यूज करना है। टू का बाद में यूज करते हैं, इवन का पहले। जैसे दोस्तों तक ने मेरी मदद नहीं की, या यहां तक कि मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। वह पानी तक नहीं पिएगा, अब पानी के लिए आया है वाटर, ही वॉन्ट ड्रिंक इवन वाटर। वह पीता तक नहीं है, तो ही डजंट इवन ड्रिंक। तो ड्रिंक पे पहले हमने इवन का यूज किया, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हमें इवन लगाना है उसके पहले इवन को लगाना है, और इसका यूज है यहां तक की, तक, इसके अर्थ में। जैसे मोहन तक आपके बारे में जानता है, इवन मोहन नोज अबाउट यू। मोहन आपके बारे में तक जानता है, मोहन नोज इवन अबाउट यू। वह स्मोक तक करता है, ही इवन स्मोक्स। तो जिनके लिए लगाना है उसको जस्ट पहले हम इवन का यूज करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी इवन का यूज है, पर जैसा हम बोलते हैं इसकी बात तो छोड़ो, यह तक नहीं होगा। जैसे कोट की बात तो छोड़ो, उसके पास शर्ट तक नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ कोट, ही डजंट हैव इवन शर्ट। शर्ट पे लगाया। किसी के घर गए आप, उसने आपके लिए पानी तक के लिए नहीं पूछा, आपके घर पे पूछा कि भाई क्या खातिरदारी की आपकी, तो आप कहेंगे कि चाय की तो बात छोड़ो, उसने पानी तक के लिए मुझे नहीं पूछा।
तो नॉट टू स्पीक ऑफ टी, ही डिडंट ऑफर इवन वाटर। यानी इसकी बात तो छोड़ो, यह की बात तो रहने दो बात, यह तक नहीं हो पाया। जैसे दुश्मनों की बात तो छोड़ो, दोस्तों तक ने मेरी मदद नहीं की। तो नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। अगर इसे यह कहें कि दोस्तों तक की तो बात छोड़ो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे हम यूज करेंगे। कुछ और हम इम्फेटिक स्टेटमेंट्स लेते हैं। अगले इम्फेटिक स्टेटमेंट में ऐसा सेंटेंस कि ऐसा वह करता है और दूसरा भी ऐसा ही करता है, पहले हम ये ले रहे हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड सो लगाना है, फिर टेंस के अनुसार प्रेजेंट है, ही शी सिंगुलर है तो डज, आई वी यू दे प्लूरल है तो डू, पास्ट है तो डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे उमा गाती है और मंजू भी गाती है, ये दो अलग अलग जने भी बोल सकते हैं, एक भी उमा गाती है और मंजू भी गाती है, ऐसे बोलना है तो भी होगा। उमा सिंग्स एंड सो डज मंजू, और दो जने अलग अलग बोल रहे हैं, मोहन ने कहा उमा गाती है, उमा सिंग्स, सोहन ने कहा मंजू भी गाती है, एंड सो डज मंजू। वह यहां रोज आता है और उसका भाई भी यहां रोज आता है, ही कम्स हियर डेली एंड सो डज हिज ब्रदर। वे चाय लेते हैं और उनके पेरेंट्स भी चाय लेते हैं, दे टेक टी एंड सो डू देयर पेरेंट्स। वह एक नया प्रयोग कर रहा है और उसका भाई भी एक नया प्रयोग कर रहा है, ही इज डूइंग ए न्यू एक्सपेरिमेंट एंड सो इज हिज ब्रदर। इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस होने पर एंड और सो का यूज करेंगे और टेंस के अनुसार हेल्पिंग बुलाएंगे। आप इसके 5 सेंटेंसेस बनाएं कि वह ऐसा करता है और उसका दूसरा जो भी है वो भी ऐसा करता है, एक पार्टी ऐसा करती है, दूसरी पार्टी भी ऐसा करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में जैसा होता है, जो भी है उस पर आप सेंटेंस बनाएं। और अब लेते हैं अगला नेगेटिव होने। यदि यही बात नेगेटिव है, जैसे उमा नहीं गाती है और मंजू भी नहीं गाती है, उमा डजंट सिंग एंड नाइदर डज मंजू, दो अलग अलग जने भी बोल सकते हैं, उमा डजंट सिंग, दूसरे ने कहा एंड नाइदर डज मंजू, मंजू भी नहीं गाती है। तो यहां पे नेगेटिव सेंटेंस होने पर एंड के बाद सो की बजाय नाइदर, जिसे नीदर भी कहते हैं, इसका यूज करते हैं। वह टीवी नहीं देख रहा है और बच्चे भी टीवी नहीं देख रहे हैं, ही इजंट वॉचिंग टीवी एंड नाइदर आर चिल्ड्रन, ऐसे यूज करेंगे। अगला यूज और जोर देने के लिए, कोई सेंटेंस नेगेटिव है और ऐसा होगा भी नहीं, ये कहना है, होगा भी नहीं, फ्यूचर है, तो यहां नोर लगाने के बाद विल और फिर जो भी सब्जेक्ट है वो लगा देंगे, केवल उससे काम चल जाएगा। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है और लिखेगा भी नहीं, एक जना भी कह सकता है, दो भी अलग अलग जने बोल सकते हैं, वह पत्र नहीं लिखता है और लिखेगा भी नहीं। ही डजंट राइट, पास्ट है तो वह पत्र नहीं लिखता था, न लिखेगा, ही डिडंट राइट अ लेटर नॉर विल ही, न लिखेगा। वे यहां नहीं आते हैं, दूसरे ने कहा, और आएंगे भी नहीं, दे डोंट कम हियर, नॉर विल दे, न आएंगे वे। वह मेहनत नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं, ही इजंट वर्किंग हार्ड, नॉर विल ही, जोड़ देने के लिए हमने नॉर विल ही, ऐसे 5 सेंटेंसेस बनेगा। इस तरह से यहाँ ये इम्फेटिक स्टेटमेंट्स आज हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।